भाजपा में आए तो कुत्ता की तरह हमारी बिरादरी ठाकुर है, कुत्ता की तरह भगा के मारेंगे। ये खुला चैलेंज है इस बात का, खुला चैलेंज के साथ बोलता हूँ। भाजपा में अगर आए, हमारी बिरादरी ठाकुर है, चौहान ठाकुर है, छत्तीस हैं और दिल्ली पथ के किला के रहने वाले हैं। मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ। मोदी जी के लिए मैं अपने विरोधियों से लड़ता रहा हूँ। योगी जी के लिए अपने विरोधियों से लड़ता रहा हूँ। 24 तारीख को आजीवन शादी न करने का संन्यास लिया है मैंने। खुद मैंने ये कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। मोदी जी शादी करने के बाद देशभक्ति पैदा हुई तो उन्होंने राजनीति में आए। योगी बाबा जब मठ बन के मठ के महेश्वर बने तब वो राजनीति में आए। लेकिन मैं भरत तिवारी भैया के यहाँ पर शहादत के बाद मैं संन्यास लेता हूँ कि अपने स्वयं के जीवन को त्याग रहा हूँ, गांव के लिए, देश के लिए और पूरे भारत के लिए। उसने हाँ, वो फेंक दिया पुलिस की तरफ और कब वो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। प्लस कोई सा एक गांव में उसका आपने फोटो देखा है, डीएसपी के साथ, एसआई के साथ, थाना प्रभारी के साथ सम्मानित करा गया लड़का है वो कोई मवाली गुंडा बाहुबली नहीं है, पढ़ा लिखा था। उसके अंदर भगत सिंह का एक जमीर जिंदा था और वो गया तो गया। कितने भगत सिंह को देखो, आप भी नम हो गए, आप रोने लग गई। एक माँ होने के नाते कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा बेटा जैसे दर्द मेरे अपने बेटे का होता है, मुझे भरत तिवारी का वही दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। के अंदर पीड़ा है उस माँ को बेटे को खोने की, सिर्फ उस बेटे की पीड़ा को लेकर के आई है। अगर उसको न्याय नहीं मिला तो ऐसी कितनी माँ आएगी उसके साथ में आंदोलन में बैठेगी। सब रड़ुए हैं उसमें। बीजेपी सरकार में मोदी अपना घर परिवार छोड़ के चले आए, उनको घर परिवार का दर्द नहीं। योगी शादी नहीं किया, मोहन भागवत शादी नहीं किया। जब वो बेघर और बेरड़ुए तो उनको क्या पता परिवार, फैमिली, दर्द क्या होता है। अंधभक्त कहलाते हैं हम। भैया हिंदू राष्ट्र चाहते थे, बागेश्वर धाम बाबा से मिले हैं। मोदी जी बागेश्वर धाम बाबा को जो है छोटा भाई कहते हैं। योगी बाबा जो है बिहार में जाके सारे स्वर्ण समाज के लोगों का वोट इकट्ठा किए। लेकिन क्या यही देखने के लिए हम लोग बैठे हैं? कब तक हम लोग अपने मुंह पे ताला लगा के बैठे रहे? आप बताइए। एक सीमा होती है हर एक चीज की ना, एक सीमा जब पार होती है तो आदमी बोलना चालू करता है। आपके मैं दबाऊंगा, आप बर्दाश्त करोगे, और जब ज्यादा दबा दूंगा तो उच्च आपके भी आवाज निकल जाएगा। इस बात को समझिए। तो हाउ टू हैंडल ऑल दिस पॉलिटिशियन, वी नीड टू नो, वी नीड टू फाइट विद यूनाइट टुगेदर एंड मेक एवरीवन अवेयर अबाउट आवर राइट्स। ऑलराइट, तो यही मेरा उद्देश्य है भैया कि मैं अपने समाज के लोगों के बारे में अगर सोच रहा हूँ तो उसको अब मुझे बोलना भी पड़ेगा। शांत रहने से काम नहीं चलने वाला है। हमारी तो महिला ऐसी हैं 10-10 हजार रुपये में बिक जाती हैं। देखो हम लोग तो फिर भी बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन गांव के आज भी महिला का सोच क्या है? 10 हजार रुपये में बिक जाना। ये गोली चलाने वाले की गलती नहीं है, ये ऊपर सरकार की गलती। आज चलो एक मिनट, मैं बिहार पुलिस का एसआई हूँ, बात मानना। मेरे कमर में रिवॉल्वर है, ठीक है, मेरी इतनी उसमें दम है क्या कि मैं निकालूंगा किसी का चला दूंगा? एसपी के पास नहीं है क्या? किसके पास नहीं है? डीएसपी के पास नहीं। ऐसे निकाल के कोई चला देगा? नहीं, ये ऊपर से एक आदेश होता है। और मैं बताता हूँ ये आदेश कैसे आया। भरत तिवारी जीता जाता भगत सिंह का, गांव में लाइट, बिजली, क्या रोड, सड़क, सबको लेके वो लड़ता था। हैं, जो वादे हुए वो वादा पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर अलग सी खून होती। समाज के लिए लड़ा वो, जब लड़ा कुर्सी चुभने लग गई नेता को, उनको लगा भैया अब तुम्हारा खटिया खड़ा है। तो भैया ये सब जो है सारा एक सिंडिकेट का। आप लोग खुद युवा हैं, आप लोग भी डरेंगे आगे से बिहार के अंदर आवाज? भैया इतनी आईपीसी, सीआरपीसी और वीएनएस की सीए के 5 साल से प्रैक्टिस करते हुए लॉयर को नहीं आता हुआ, हम लोग यूनिवर्सिटी के लड़के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रागिनी अवस्थी है। अब आज पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं हो रही है। सिर्फ कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है इसमें। नहीं, कुछ लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया। जिन्होंने भरत तिवारी का मर्डर किया उनका प्रमोशन भी दिया है सरकार ने, और उसका डिमोशन होना चाहिए कि प्रमोशन होना चाहिए। सरकार उनका संरक्षण कर रही है जो मर्डर कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो। सरकार भरत तिवारी का मर्डर कराया है, इनकाउंटर नहीं हुआ, उसका मर्डर कराया गया। भरत तिवारी को आप लोग हीरो मानते हैं? भरत तिवारी हीरो मानते नहीं है, वो देश का वो योद्धा था। जैसे मेरे भगत सिंह थे, उसी तरीके से हम भरत तिवारी को मानते हैं। एक माँ ने अपना बेटा खोया है ना, उससे दर्द पूछिए जा करके। ये
सरकारें क्या जाने दर्द, एक माँ का, एक बहन का, एक भाई का दर्द क्या होता है। जिसने अपना बेटा खोया वही इसको महसूस कर सकती है। बिहार में आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला जो आज आप लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर। बिहार पे इंसाफ मिलता तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सरकार अपनी नीतियाँ चला रही है और हमें इस सरकार को बदलना है। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए जो भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी का इनकाउंटर के बजाय मर्डर करवा दे। उसने अपना हथियार डाल दिया था, तब क्यों मार दिया गया? उसकी झोपड़ी में ऐसे कर करके मर्डर किया गया है। इनकाउंटर नहीं किया, मर्डर किया गया है भरत तिवारी का। आप लोग हत्या मानती? हम हत्या की गई है, बाकायदा हत्या कराई गई भरत तिवारी के। जब ऐसे क्रांतिकारी की हत्या होगी तो देश किसके हाथों में सौंपे? इन गद्दार नेताओं के हाथों में देश को चलाने के लिए दिए। 17 से 27 तक बीजेपी सरकार ने क्या किया है? सिर्फ इनकाउंटर कराए, मर्डर कराए, लोगों को हरेसमेंट किया, SC/ST एक्ट लगवाया, हरिजन एक्ट लगवाया और एक नया सलूबा UGC ला करके देश को बर्बाद करने में लगी है सारी सरकारें, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो। जितनी भी सरकारें हैं सभी एक ही गठरी का चटरी बट रहे हैं। आज हम सपा में, कल बसपा में, परसों कांग्रेस में है। ऐसी कौन सी भाजपा का नाम नहीं ले रही? भाजपा तो सबसे सर्वनाश है। भाजपा ने तो सर्वनाशी किया आया करके, ये समझ लीजिए। 17 से 27 तक एकदम सर्वनाश कर दिया भाजपा ने। ऐसी भाजपा सरकार को हम लोगों को सबको बदलना पड़ेगा। ऐसे नेता मुझे नहीं चाहिए जो हमारे क्रांतिकारी बच्चों का मर्डर कराने का उनको राइट दिया है किसी ने कि किसी के माँ के बेटे का मर्डर करा दे। जिस दिन उनके घर का बेटा, खुद का बेटे का मर्डर होगा या मरेगा तब उनको एहसास होगा एक माँ का दर्द क्या होता है। वो क्या जाने, सब रड़ुए हैं उसमें बीजेपी सरकार में। मोदी अपना घर परिवार छोड़ के चले आए, उनको घर परिवार का दर्द नहीं। योगी शादी नहीं किया, मोहन भागवत शादी नहीं किया। जब वो बेघर और बेरड़ुए तो उनको क्या पता परिवार, फैमिली दर्द क्या होता है। दर्द एक माँ जानती है जिसका बेटा खोया, दर्द एक बहन जानती है जिसका एक भाई खोया है। उनकी माँ बाहर बैठी हुई है परेशान होकर के, गर्मी में पसीने पसीने होकर के थक के बाहर बैठी हुई। न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। माँ इसलिए बैठी है क्योंकि उसने अपना बेटा खोया है। उस बेटे को न्याय कैसे मिले? सिर्फ वो उसको दर्द गर्मी का महसूस नहीं हो रही है, न उसको दर्द महसूस हो रहा है न गर्मी महसूस हो रही है। उसके अंदर पीड़ा है उस माँ को बेटे को खोने की। सिर्फ वो उस बेटे की पीड़ा को लेकर के यहाँ आई है। अगर उसको न्याय नहीं मिला तो ऐसी कितनी माँ आएगी उसके साथ में आंदोलन में बैठेगी। आप भी नम हो गई, आप रोने लग गई। एक माँ होने के नाते कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा बेटा जैसे दर्द मेरे अपने बेटे का होता है, मुझे भरत तिवारी का वही दर्द महसूस हो रहा है क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और मुझे भरत तिवारी के खोने का बहुत दर्द है। एक यंग कोई भी माँ जो समाज के लिए लड़ता था, जो गरीबों की, वंचितों की आवाज उठाता था, उसकी हत्या कर दी गई। आज क्रिमिनलों की हत्या देखी आपने? कोई नहीं करती है। गुंडा बदमाशों की हत्या होती देखी नहीं। एक क्रांतिकारी की हमेशा हत्या होती हुई देखी होगी। उनका मर्डर भी नहीं होता है, सिर्फ क्रांतिकारियों का मर्डर, हत्याएं होती है। क्योंकि क्रांतिकारी करने वाला व्यक्ति एक शहीद होता है और हम चाहेंगे भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले। वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने शहीद के दर्जों में उनका समर्थन करती हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप रोइए मत, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस तरीके से अगर आप आंसू बहा रही है। नरेंद्र मोदी को क्या बोलेंगे आप? नरेंद्र मोदी बस ऐसे हमारे क्रांतिकारियों बच्चों को, बेटाओं का इनकाउंटर ना और मर्डर ना कराए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। और ऐसे बच्चों का अगर इनकाउंटर मर्डर कराएंगे तो हर माँ का वही दर्द होगा। अगर उनके अपने बेटे का दर्द होता तब उनको महसूस होता है। हर माँ का दर्द है। एक भरत तिवारी की माँ ने अपना बेटा नहीं खोया, हर माँ के दिल में दर्द वही है। इसीलिए कितनी माँ यहाँ आए, कितने भाई आए, कितने पिता है यहाँ आए, सिर्फ भरत तिवारी का माँ का दर्द देख करके। मैं प्रश्न यही कर रहा हूँ कि ये जो हुआ, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, जाति मत देखना, कहाँ से कौन मर रहा है ये मत देखना। एक भाई मरा है, एक भगत सिंह मरा है, तो जाति धर्म देखिए। आप एकदम टू द पॉइंट सवाल करो, मैं आपको जवाब दूंगा। कैसे देख रहे हैं बिहार पुलिस का ये रवैया? आप लोग कैसे देख रहे हैं? बिहार पुलिस का रवैया यही है कि जब पेपर लीक होने के बाद, ऐसे पैसा देने के बाद जब बिहार पुलिस में भर्ती ले लेते हैं तो सिर्फ ऐसे अनपढ़ लोग ही आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये गोली चलाने वाले की गलती नहीं है, ये ऊपर सरकार की गलती। आज चलो एक मिनट, मैं बिहार पुलिस का एसआई हूँ, बात मानना, मेरे कमर में रिवॉल्वर है, ठीक है, मेरी इतनी उसमें दम है क्या कि मैं निकालूंगा किसी का चला दूंगा?
एसपी के पास नहीं है क्या? किसके पास नहीं है? डीएसपी के पास नहीं, ऐसे निकाल के कोई चला देगा नहीं। ये ऊपर से एक आदेश होता है। और मैं बताता हूँ ये आदेश कैसे आया। भरत तिवारी जीता जाता भगत सिंह था। गांव में लाइट, बिजली, क्या रोड, सड़क, सबको लेके वो लड़ता था। है जो वादे हुए वो वादा पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर अलग सी खून होती। समाज के लिए लड़ा वो, जब लड़ा कुर्सी चुभने लग गई नेता को, उनको लगा भैया अब तुम्हारा खटिया खड़ा है। तो भैया ये सब जो है सारा एक सिंडिकेट का चाहे। आप लोग खुद युवा हैं, आप लोग भी डरेंगे आगे से बिहार के अंदर आवाज? भैया इतनी आईपीसी, सीआरपीसी और वीएनएस की सीए के 5 साल से प्रैक्टिस करते हुए लॉयर को नहीं आता हुआ, हम लोग यूनिवर्सिटी के लड़के। आजा भाई बोल लो, तुम बोल लो यार, तुम गुस्सा मत यार, तुम यार जा रहे हो यार गुस्सा करके। ये मेरा भाई है और हम साथ आए। मैं खुद लॉ कर रहा हूँ भाई है और मैं यादव भाई हूँ। और ये कोई बात जात देख के यहाँ नहीं आए, हम 150 आए हैं। और आपको ऐसे ऐसे यहाँ गिना दूंगा, आपको ऐसे ऐसे जाते 150 लेके आया हूँ केला। कोई सा यहाँ मंच पे भी जो बोल रहा है 150 लेके नहीं आया। क्या बात करते हो आप? बिलीव नहीं कीजिएगा, मेट्रो वाला का मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं लॉ सेंटर, हाँ हम लोग खुद यहीं पे रुकना। कल रात से मैं पानी भी नहीं पिया हूँ। हाँ। हम लोग अपने पॉकेट से पैसा लगा के, कोई बड़े नेता नहीं है लेकिन लोगों को जोड़ रहे हैं। आने का खर्चा, जाने का खर्चा हम खुद अपने पॉकेट से दे रहे हैं। स्टूडेंट है, उधार लेके दे रहे हैं। मैं खुद लॉ कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ये घटना मेरे घर में भी खुद हो चुकी है। जिस तरह से मेरे अंकल जी का फेक एनकाउंटर कर दिया गया, वो खुद एक बहुत बड़े उभरते नेता थे। मुझे ये बात बुरा लगा, मैंने खुद इसकी कंप्लेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, जिसकी मेन केस ऋषिकेश तिवारी का ही है, वो मैं ही वो केस फाइट कर रहा हूँ अभी। तो ये जो है भरत तिवारी के किया गया वो निर्मम तरीके से हत्या है। अच्छा, जैसे हिंदू रक्षा दल के लोग यहाँ पर आए, कू पंडित है, दक्ष चौधरी है, ये सब फिर एक ही विचारधारा से ये लोग प्रभावित विचारधारा से आए हैं। यहाँ जितने खड़े हैं सब भगत सिंह हैं। दिखावा करने वाले अभी लड़ रहे थे ना 2 मिनट माइक में बोलने के लिए, वो सब टीआरपी लेने आए थे, इमेज चमकाना। बस यहाँ पे अच्छा एक बात बताइए, भरत तिवारी को दिल से सपोर्ट करना। मनीष कश्यप जी आए थे यहाँ पे। एक करके। ये जो कैमरा लेके 2 मिनट बोलने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ भी जो टेंट पूरी हिल रही थी ना, वो वे लोग खड़े थे वहाँ। आप ही भी खड़े थे, ठीक है। और जितने भगत सिंह खड़े हैं वो सब उसके इधर शेर खड़ा हैं। है। वो देखो कहाँ बैठे, सारे सब भगत शेर बैठे हुए हैं। हम देख रहे हैं। सब शेर। भरत तिवारी जी एक गरीब के बेटा थे, इसलिए उनको मार दिया गया। और ये सरकार की साजिश, एक गरीब के बेटा थे वो, और ये सब लोग के लिए लड़े हैं वो। उसमें न जाति देख के लड़े हैं, न धर्म देख के। वो हर जाति के लोग थे वहाँ पे, और वो न कल के लिए, सब अथी के लिए, घर के लिए लड़ रहे थे। उनको सरकार के द्वारे उनको शहीद कर दिया गया है, और जानबूझ के कर दिया गया था। और पुलिस प्रशासन को ऐसा क्या कर रहे थे वो जो सरकार की आंखों में चिपड़े आवाज लग उठा गए रहे थे, आवाज उठा रहे। देखिए समाज की एक बहुत बड़ी काली सच्चाई है। आप कैमरा उठा के बोल रहे हो, अगर आपके पीछे मैं लग जाऊं आप मेरे को टारगेट कर लोगे। वो नेता को टारगेट करा था जिनने रोड की, बिजली की, सड़क की वादे किए उनने। जो पूरा नहीं करेगा, कोई किसी के पीछे घुस रहा है तो टारगेट होगा, सीधी बात है। आप बताइए उसको मेंटली डिस्टर्ब पागल साबित किया गया। कौन सा डॉक्टर है जो मुंह छे से करके बता दे कि मैंने रिपोर्ट दिया पागल घोषित होने का? कोई पागल तो 100 मीटर से रिवॉल्वर फेंकता है क्या? कोई पुलिस से खटिया पैसे करके अच्छे से बात करता है क्या? कौन बोलता है मेंटली पागल है? उसका एक लाइन मेरे को बताओ जो मेंटली पागल था। वो 4 साल से उसमें था, वो इधर हाईलाइट हो गया, वो मारा गया, वो अलग बात है। वो 4-5 साल से लगा पड़ा था। उसका आप फेसबुक खोलो, फेसबुक लाइव पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वो Facebook देखिए, लाइव था उस टाइम। पुलिस की पहली बात, जब तक उसको उसकी इतनी हिम्मत रिवॉल्वर थी, वो पुलिस, फेंका उसने। हाँ, वो फेंक दिया पुलिस की तरफ, और कब- वो साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है। प्लस कोई सा एक गांव में उसका आपने फोटो देखा है डीएसपी के साथ, एसआई के साथ, थाना प्रभारी के साथ सम्मानित करा गया लड़का है वो कोई मवाली, गुंडा, बाहुबली नहीं है, पढ़ा लिखा था। उसके अंदर भगत सिंह का एक जमीर जिंदा था, और वो गया तो गया। कितने भगत सिंह को देखो। लेकिन सम्राट चौधरी का मिला जुला रिएक्शन आ रहा है आपके मुख्यमंत्री जो है। देखिए, मिला जुला रिएक्शन ये है, जब सरकारी पूरी मिली जुली है, जो 7वीं फेल सरकार बन जाए। देखिए, गलती तो हम लोग की भी है, जो बात है बता रहा हूँ। हमारे तो महिला ऐसी ऐसी हैं 10-10 हजार रुपये में बिक जाती हैं। देखो, हम लोग तो फिर भी बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन गांव की आज भी महिला का सोच क्या है? 10 हजार रुपये में बिक जाना। जब 10 हजार रुपये में बिकोगे तो ना बेटा सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना बहू सुरक्षित है। 7वीं फेल सरकार है, क्या चाहिए आपको? जिस पे रेप केस है, जिस पे बोरिंग रोड में मवाली गुंडा फायर राउंड चलाते हुए उसको एफिडेविट आप करके आप मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। हाँ। डर नहीं लग रहा है? 1 मिनट, मैं डरूंगा क्यों? मैं गाली दे रहा हूँ, मैं रेतू तड़ाक कर रहा हूँ, मैं उसका खा रहा हूँ, वो मेरा खा रहा है, वो मेरे को नौकरी दे रखा है।
वो क्या किया है मेरे लिए? उनको डर नहीं लगा। अरे वो समाज का एक कुर्सी पे बैठा है, जिस पे बैठाने वाले हम लोग हैं, और ये घमंड कोई बहुत दिन का नहीं है, जिस दिन चाहेंगे उतार भी देंगे। डर उनको लगेगा, आने वाला समय में डर उनको लगेगा। एक भरत तिवारी मरा है, शहीद हुआ है, यहाँ पे अनेकों भरत तिवारी पैदा होगा। इतने भरत तिवारी तो पैदा करके चला गया। इससे पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार से चल के लोग आए थे, यहाँ पर प्रदर्शन किया था, और आज जब 1 महीना पूरा हो रहा है तो बिहार सरकार के खिलाफ आज फिर से बिहार से चल करके यहाँ पर लोग भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर हिंदू रक्षा दल के भी लोग हैं, जिसमें अक्कू पंडित है, दक्ष चौधरी है, आप लोग इस नाम से बिल्कुल वाकिफ होंगे। फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ भरत तिवारी को न्याय दिलाने का प्रोटेस्ट है। एक तरफ, एक बार मंच की तरफ दिखाइए। आप कहाँ से आए हैं? यार बक्सर से। कहाँ से? बक्सर से। बक्सर से आप आए हैं। क्या नाम हुआ आप? घोटाली नाम। क्या बोलना चाहेंगे भरत तिवारी को लेकर? उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय के लिए। सर आप लोग भरत तिवारी के लिए आए हैं, तो क्या सरकार को क्या बोलेंगे? हाँ, सरकार को क्या बोलेंगे? थोड़ा खाना इसको और ज्यादा खिलाया करो भाई। क्या बोलोगे दोस्त? यही उनको न्याय मिलना चाहिए भरत तिवारी जी को। हाँ, मतलब इतना दुख पहुंचा के आप लोग बक्सर से आ गए यहाँ दिल्ली? बक्सर से नहीं, कहीं रहेंगे तो हम न्याय के लिए, वो गरीब के लिए लड़ते थे। हाँ। गरीब के लिए, सब माने गरीब के लिए, बहुत लोग के लिए लड़ते थे, तो माना ही शेर थे। शेर थे। कैसा लग रहा है आज? उनकी माँ को देखा होगा। बहुत, हम तो रो दिए थे पूरा, हम आ गए थे इधर देखते हैं। एक और महिला हमसे बात करते करते रो दी। हाँ। तो सब लोग ये हो रहा है, लेकिन फिर भी इस सरकार के कान में तो जू नहीं रेंग रहा है। वो सरकार के कान में घुस जाएगी। हाँ, आपको लग रहा है दिल्ली आए हैं तो उसका कुछ असर पड़ेगा सर? सरकार असर पड़ेगा। तो बात ही नहीं करना चाह रहे भरत तिवारी को लेकर के बिहार? बात करेगी, जब वो खुद मारी है तो कहाँ से बात करेगी? बता। हाँ। खुद मारी है तो कहाँ से बात करेगी? उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आगे भी लड़ते रहेंगे? लड़ते रहेंगे। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? नाम पूछ रहा हूँ मैं। देखता हूँ। ठीक है। अच्छा, कौन अच्छे से खाया करो, बहुत कम खाते हो। कंटेंट क्रिएटर है? हाँ देखा, वीडियो बनाते हैं आप? मेकअप करते बहुत सुंदर लगता तो अपने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जागरूक करते हैं? हाँ, डालते हैं। मछली बनाओ तो बुलाया करो। हाँ, ये बनाते हैं ना, बुलाया करो। सबको इनवाइट करिए कभी भी। ये तो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल हाँ। अनुरंजन सिंह नाम है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बलिया जिला से आया हूँ, फेफना विधानसभा है मेरा। आप खास भरत तिवारी के इंसाफ के लिए यहाँ पर आए? बिल्कुल, मैं बलिया से यहाँ पे आया हूँ, और मैं भरत तिवारी भैया के यहाँ 24 तारीख को गया था, 1 हफ्ता वहाँ में रह के आया हूँ। 1 हफ्ता रह करके आए, क्या देखा आपने वहाँ पर? उसकी माँ को तो मैं देख रहा हूँ बेहाल पड़ी हुई। हम बताएं, 1 महीना से भरत तिवारी भैया के माता जी का आंख से आंसू नहीं रुक रहा है। दिल आहत है हम लोगों का। हम लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तकलीफ में है। हर बीजेपी का कार्यकर्ता तकलीफ में है, तभी ना यहाँ पे जुटा हुआ है। यहाँ पे 90% लोग जो है ना, ये बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी का समर्थक रहा है, और आज उन्हीं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो सोचिए क्या विषय होगा, क्या रीज़न होगा, कितना गलत किया गया। ये 1 महीने में पूरे देश ने देखा। लेकिन इन चीज़ों को हम कब महसूस करेंगे कि हमें अब बदलाव की आवश्यकता पड़ी है। हमारे अंदर समाज को एक मैसेज भेजना है कि हमें अपने जाति का नेता नहीं ढूंढना चाहिए, हमें अपने देश का नेता ढूंढना है। अगर हम जाति का नेता ढूंढेंगे तो हमारा विकास कभी नहीं होगा। हमारे जो राजनेता हैं, इनका यही उद्देश्य है कि समाज को जातियों में लड़ाओ, देश को धर्म में लड़ाओ, और ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए खतरा होने वाला है, और मैं उस खतरे को भाप पा रहा हूँ। 24 तारीख को मैं भरत तिवारी भैया के यहाँ आजीवन शादी ना करने की कसम खाया हूँ। भरत तिवारी भैया के नाम पे ये वीडियो जो है 360 न्यूज़ चैनल पे वायरल है, 12.5 लाख लोगों ने देखा है। पूरे जीवन शादी नहीं करेंगे? बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। भैया के कदमों से जो हमको सिखाया गया, इसी पे हमको अब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। अब जैसे समाज में क्या फैलाया जा रहा है कि स्वर्ण समाज पिछड़े समाज का दुश्मन है, भरत तिवारी भैया ने ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। उन्होंने ये साबित किया है कि स्वर्ण समाज जो है पिछड़े समाज का कभी भी विरोधी नहीं रहा है।
अगर स्वर्ण समाज पिछड़े समाज का विरोधी रहता तो जब मुगल भी नहीं आए थे तब भी पिछड़ा समाज थे और आज भी पिछड़ा समाज है और कहीं ज़्यादा जनसंख्या में पिछड़ा समाज है। कभी भी अगला समाज ने पिछड़े समाज का शोषित नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं खास तौर पर यह कहना चाहता हूँ, अगर एक मछली तालाब को गंदा कर रही है तो उस मछली को बाहर करिए। अगर आपके समाज का या हमारे समाज का कोई एक आदमी अपराधी है तो उसको अपराधी बोलना चालू करिए। अगर आप उसके समर्थक में आना चालू करेंगे तो समाज में यही मैसेज आएगा कि अपने समाज वाले को बचाना है और दूसरे समाज वाले को टारगेट करना है। ये उद्देश्य क्या फैलाया जा रहा है हमारे देश में? नेता चाहते हैं कि लोग जातियों में लड़ें, लोग धर्म में लड़ें, इनकी गद्दी गरम रहे। ये गद्दी छोड़ेंगे तो इनके बच्चे आए गद्दी गरम करने, फिर उनके बच्चे आए गद्दी गरम करने। हम लोग क्या करेंगे? अरे आप लोग करो गद्दी गरम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्याय मत करिए। अगर अन्याय करेंगे तो हम लोगों को मजबूरन होकर राजनीति में उतरना पड़ेगा। और मैं पहले भी यह बात बोलता था, आज भी यह बात बोल रहा हूँ कि मेरी लड़ाई अपने ही लोगों से है और अपने ही लोगों के लिए है। तो इस लड़ाई को बहुत दमदारी से लड़ा जाएगा, ये समझ लीजिए। अगर बीजेपी नहीं न्याय दिला पाती है तो यह बात समझ लीजिए कि मैं खुद सीना ठोक कर कहने वाला इंसान की बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं बीजेपी पार्टी को बर्खास्त करूंगा अपने विचारों से और खुद एक नई पार्टी का गठन किया जाएगा। पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। छोटा हूं, हो सकता है छोटा लग रहा हूँ, लेकिन देशभक्ति और विचारों में मैं किसी को बड़ा नहीं मानता हूँ। मैं भी आगे रहूंगा कभी भी, चाहे गोली खाना हो चाहे गाली खाना हो। अंधभक्त कहलाते हैं हम। भैया हिंदू राष्ट्र चाहते थे, बागेश्वर धाम बाबा से मिले हैं। मोदी जी बागेश्वर धाम बाबा को जो है छोटा भाई कहते हैं। योगी बाबा जो है बिहार में जाके सारे स्वर्ण समाज के लोगों का वोट इकट्ठा किए। लेकिन क्या यही देखने के लिए हम लोग बैठे हैं? कब तक हम लोग अपने मुंह पे ताला लगा के बैठे रहें? आप बताइए। एक सीमा होती है हर एक चीज की ना, एक सीमा जब पार होती है तो आदमी बोलना चालू करता है। आपके मैं दबाऊंगा, आप बर्दाश्त करोगे, और जब ज्यादा दबा दूंगा तो उच्च आपके भी आवाज निकल जाएगा। इस बात को समझिए। तो हाउ टू हैंडल ऑल दिस पॉलिटिशियन, वी नीड टू नो, वी नीड टू फाइट विद यूनाइट टुगेदर एंड मेक एवरीवन अवेयर अबाउट आवर राइट्स। ऑल राइट, तो यही मेरा उद्देश्य है भैया कि मैं अपने समाज के लोगों के बारे में अगर सोच रहा हूं तो उसको अब मुझे बोलना भी पड़ेगा। शांत रहने से काम नहीं चलने वाला है। शांत रह के सब मौगा बना हुआ है घर में जी। ज्यादा समझदार आदमी नौकर बना हुआ है, नौकरी कर रहा है वो, तो ज्यादा समझदार बनने वाला यहाँ नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात न्याय के खिलाफ लोगों को आवाज बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए। अगर सोचिए एक क्रांतिकारी का जिस तरीके से शहादत किया गया है, इनको बदनाम किया जा रहा है कि ये एनकाउंटर है। अगर हथियार फेंक दिया जा रहा है, उनको अपने कस्टडी में लेके उनके साथ उचित कार्रवाई किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? हाफ एनकाउंटर नाम होता है। बड़े बड़े अपराधियों को जेल में रख के, कसाब को 10 साल जेल में रख के आप लोग बिरयानी खिलाएं, और हमारे भाई के साथ आपने इतना बड़ा अपराध किया। क्यों किया? क्योंकि वो समाज में ये मैसेज भेजने का प्रयास कर रहे थे कि पिछड़ा समाज हो चाहे अगला समाज हो, हम सब एक हैं। समाज में हर इंसान के अंदर एकता है, किसी के अंदर द्वेष नहीं है। लेकिन जहां चुनाव आएगा वहां पे सब लग जाएंगे, मीडिया वाले भी लग जाएंगे, कुछ पैसे लेके यूट्यूबर लग जाएंगे। तो देखिए, इस चीज को अब जनता को समझना पड़ेगा कि हमें जाति का नेता नहीं ढूंढना है, हमें देश का नेता ढूंढना है, जो देश के हित में सोच रहा हो, जो उस कार्य को कर रहा हो। मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ। मोदी जी के लिए मैं अपने विरोधियों से लड़ता रहा हूँ। योगी जी के लिए अपने विरोधियों से लड़ता रहा हूँ। 24 तारीख को आजीवन शादी न करने का संन्यास लिया है मैंने। खुद मैंने ये कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। मोदी जी शादी करने के बाद देशभक्ति पैदा हुई तो उन्होंने राजनीति में आए। योगी बाबा जब मठ बन गए, मठ के महेश्वर बने, तब वो राजनीति में आए। लेकिन मैं भरत तिवारी भैया के यहाँ पर शहादत के बाद मैं संन्यास लेता हूँ कि अपने स्वयं के जीवन को त्याग रहा हूँ, गाँव के लिए, देश के लिए और पूरे भारत के लिए। और ये आवाज़ को कम नहीं होने दूंगा मैं, किसी भी कीमत पे कम नहीं होने दिया जाएगा। अन्याय हुआ है, इसका न्याय लेकर रहेंगे। निश्चिंत रहिए आप, न्याय लेकर रहेंगे। तो किस तरीके का वो आगे आप बिहार सरकार को देखिए, हम बताते हैं, जब नीतीश जी और पासवान जी जो है जब बीजेपी में नहीं थे भी, हटे भी, बहुत कुछ हुआ, तब भी सम्राट चौधरी जी जो है बीजेपी के साथ हाथ पे हाथ रख के खड़े रहे। जब बात आई कि चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा जाए तो यही हुआ कि भाई एक गाना फेमस हुआ, जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हित होई। सब लोग खुश हुए कि चलो ठीक है भाई, फिर से विकास की बात हो रही है। बना दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश जी को। फिर नीतीश जी ने किस लोभ में, किस लालच में, किस रीजन से, किस परमेश से इन्होंने ये फैसला लिया कि सम्राट चौधरी जी का कट्टर विरोधी होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया। क्या कोई और ओबीसी समाज का नेता नहीं था?
तो यहाँ पे क्यों उनको दिया गया, इस बात की गहराई को समझिए। उनके पास इतने विधायक का समर्थक था कि वो पार्टी को तोड़ सकते थे। इस बात की गहराई में जाइए, उनके पास इतने समर्थक थे बिहार के विधानसभा में कि वो पार्टी को तोड़ के दूसरे पार्टी में विलय करके भी अपनी सरकार बना सकते थे। इसकी गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने उनको गद्दी संभालने का मौका दिया। उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलता है, रेप तक के उनके ऊपर आरोप है। क्या साक्ष्य है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं कह रहा हूं मेरी लड़ाई अपने ही लोगों से है और अपने लोगों के लिए सपोर्ट करेंगे भाजपा को या नहीं करेंगे? मैं सपोर्ट करूंगा, मैं बता रहा हूं, आजीवन मैं सपोर्ट करने वाला हूं। सुनिए, मैं, हाँ, योगी बाबा कहते नहीं, वो करते हैं। अभी यूपी में इतना एनकाउंटर हुआ, अभी तो बिहार में गिने चुने कुछ दिन हुए सरकार बने हुए, यूपी में 10 साल से एनकाउंटर हो रहा है। एक भी केस ऐसा आया? आप बताइए, एक भी केस ऐसा आया? मुसलमान आज सीना ठोक के कह रहे हैं कि योगी सरकार को हम लोग चुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो अखिलेश भैया हैं, इनके समाज का अगर कोई अपराधी होगा तो इनका जवान नहीं खुलेगा। अगर जो है क्या चंद्रशेखर आजाद है, इनके समाज का कोई अपराधी होगा, इनका आवाज नहीं खुलेगा। दूसरे समाज का रहेगा तो आवाज खुलेगा। ये नीति, ये विचार देश हित में नहीं है। आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। हम लोग सब चीज समझ रहे हैं भैया। समझने के बाद भी अनदेखा जो करेगा तो फिर ये सही नहीं है देश हित में। ठीक है दोस्त, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। आप बताइए कि आप क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर मरने वाला क्या ठाकुर पंडित है? मोदी तेरी खैर नहीं होगी से कोई बैठ नहीं। हम कहीं सेना से हैं, अध्यक्ष हैं, यूपी से आए? हाँ, जिला कन्नौज से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। अब तो खबर उड़ रही है कि योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे मुख्यमंत्री। नहीं, योगी आदित्यनाथ होंगे, नई दिल्ली लड़ेंगे तो होंगे उत्तर प्रदेश। अगर भाजपा में आए तो कुत्ता की तरह, हमारी बिरादरी ठाकुर है, कुत्ता की तरह भगा के मारेंगे। ये खुला चैलेंज है, इस बात का खुला चैलेंज के साथ बोलता हूँ। भाजपा में अगर आए, हमारी बिरादरी ठाकुर है, चौहान ठाकुर है, छत्तीस हैं और दिल्ली पथ के किला के रहने वाले हैं। अगर योगी निर्दलीय लड़े तो मेरे भाई हैं, मैं सपोर्ट देंगे, वोट देंगे, हमारे बिरादरी हैं। और भाजपा से आए तो कुत्ता इतना दौड़ा के मारूंगा। ये लिखत दे रहा हूँ कि ले ठाकुर पंडित मर रहा सबसे ज्यादा। मुस्लिम को बताओ कोई मरा हो, बताओ मैं? अन्य जात कोई मरी हो बताओ मैं? ठाकुर पंडित मर रहा है, दिन दहाड़े मारा जा रहा है। अभी हमारे कासगंज आए 7 दिन हुए हैं, 15 साल का लड़का मार दिया मुस्लिमों। क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका बताओ? अभी 7 दिन हुए हैं। जिला कासगंज और वो का नाम पटियाली का खत्म हुआ। तिवारी के एनकाउंटर को कैसे देख रहे हो? वो तो कह रहे हैं एनकाउंटर, आप लोग कह रहे हैं हत्या है। वो मारा गया है, ये एसपी की साजिश थी, मारा गया है। तो हम यही लगातार यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से भी पहुँचे हैं, वो लोग बिहार से भी पहुँच रहे हैं, कई लोग दिल्ली से भी यहाँ पर भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग, बिहार सरकार से इन लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया है कि बिहार सरकार भरत तिवारी की माँ को इंसाफ दिला पाएगी, उसके पिता को इंसाफ दिला पाएगी, उसके भाई को इंसाफ दिला पाएगी? क्या ये हत्या है? क्या ये इनकाउंटर है? आज भी बिहार पुलिस ये कहती है कि ये इनकाउंटर है, हमने एक अपराधी को मारा है। लेकिन एक लाइव भरत तिवारी कर रहा था फेसबुक लाइव, उसमें साफ देखा जा सकता है कि जो बंदूक उसके हाथ में थी उसने वो फेंक दिया पुलिस की तरफ और उसके बाद भरत तिवारी के ऊपर गोलियां चली और उसको वहीं पर मार दिया गया।